40 पे स्टार्ट। जय हिंद मित्रों, आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है फैक्टराइजेशन। अब ये जो फैक्टराइजेशन है या मैं यूं कहूँ कि अवयवीकरण है, ये किस तरीके से किया जाता है। कई बच्चों को इसके अंदर बहुत सारी तकलीफ रहती है कि टर्म्स को किस तरीके से एक एक स्टेप में रखा जाए, उसका मल्टीप्लाई कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसका ज़रब कैसे, उसका गुणाकार कैसे, चीज़ों का आंसर कैसे लेकर आया जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ जिसको आप लोग प्रिफर करेंगे तो आपका जो मैथ्स में एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन वाला, उसमें गणित कंसेप्ट तुम्हारे को बहुत अच्छे से समझ पड़ने लगेगी कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पर पहला सवाल लिया हो, मैंने जो पहला सवाल लिया हूं वो है x² प्लस 7x प्लस 10। अब ये जो x² प्लस 7x प्लस 10 है, इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि इसका जो पहला टर्म है, ठीक है, इसका जो पहला टर्म है और इसका जो अंतिम टर्म है, इन दोनों का आपको गुणाकार करना है। ठीक है, अब यहाँ पर x² के बाजू में कोई भी सहगुणक नहीं दिया है, कोई भी कोएफिशिएंट हमको दिया हुआ नहीं है। अब जब कोई भी सहगुणक, कोई भी कोएफिशिएंट उसके साथ हमारे पास नहीं है तो उसको हम क्या समझेंगे, एक, यस और नो, हम उसको क्या समझेंगे, एक। और लास्ट वाला जो टर्म दिया हुआ है हमारे को, ये लास्ट वाला टर्म जो हमारे को दिया हुआ है वो है 10, तो इसका गुणाकार कर देंगे। कितना आएगा बेटा, 10। एक को 10 से गुणाकार करें, हमारे पास जवाब क्या निकल कर आ गया, 10। अब हमारे ऊपर यह बोला है कि 1/10 या 10 एकम 10 करने के बाद, ठीक है, अगर आप सरवाड़ा करने के बाद 7 भी लिया हो और गुणाकार से उसका 10 भी बनता हो, ठीक है, तो आप ये अवयवीकरण के आसानी से, ठीक है, भागले पढ़ सकते हो, फैक्टराइजेशन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अब अपने आगे सोल्व करेंगे इसको। पहला टर्म है हमारा x², ठीक है, अगला पढ़ दे, हमको इसको बनाने का है 7। तो मैं आपको बता दूं, देखो 5 को 2 से अगर मैं गुणाकार करूं तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, 5 दूनी हो गया 10, और 5 और 2 का अगर मैं सरवाड़ा करूं तो कितना बन जाता है, 7। तो वही तो मेरे को उसने बोला था, सरवाड़ा करने से कितना आना चाहिए, 7, और गुणाकार करने से कितना आना चाहिए, 10। मल्टीप्लाई करके आपको क्या लाना है, 10, और सरवाड़ा करके आपको क्या लाना है, 7। अब ये वाली जो टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूँ भाग पाड़ने की, ठीक है, तो ये टर्म को आपको दिमाग में रखना है। पहला टर्म और लास्ट टर्म का गुणाकार, गुणाकार करने के बाद जो कीमत मिले उस कीमत का ही गुणाकार करके आपको बीच में जो कीमत दी हो उसका सरवाड़ा या बादबाकी करके आपको वो आंसर लाने का रहेगा। यहाँ पर रखी गई निशानी के आधार पर आपको ये चीज मालूम पड़ेगी कि आपको सरवाड़ा करके लाना है कि बादबाकी करके लाना है। ये लेवल 2 है, ये आज आप जो सीख रहे हैं ये लेवल 1 है। उसमें माइनस में किस तरीके से काम करना रहेगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर सिखाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे को मालूम पड़ गया 5 और 2 का गुणाकार करने से 10 बनता है, 5 और 2 का सरवाड़ा करने से कितना बनता है, 7। तो मैं यहां लिखूंगा 5x प्लस 7x, 5x प्लस 2x प्लस 10। देखो 5 और 2, ठीक है, 5 और 2 को सरवाड़ा कर दूंगा तो 7x हो जाएगा, 5x में 2x मिला है 7x हो गया। लेकिन अगर मैं गुणाकार करूं तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। क्लियर हो गया, ये टर्म सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक अंडरलाइन कर लेने का, दो के हिस्से में डिवाइड कर देने का। दो में हिस्से में डिवाइड करने से क्या हो जाता है, आपको मालूम पड़ जाता है कि उसको कितना आपको छूटा पड़ना। अब ये जो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ ये हिस्से को, इसमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आपको ऐसी क्या चीज कॉमन दिखाई देगी इसमें, तो मैं आपको बताऊं, जो दोनों में हो उसको कॉमन बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं, ठीक है, जो दोनों में हो उसको कॉमन बोलते हैं। तो मेरे को यहाँ x दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर x बाहर निकाल लिया तो अंदर मेरे पास x² में से एक x चला गया, क्या बचा, x प्लस
यहाँ पर क्या बचा 5, क्या बचा बेटा 5 बचा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर 2x है, प्लस यहाँ पर क्या है 10, तो इन दोनों में x तो है नहीं, तो मैं x तो कॉमन नहीं ले सकता। हाँ, दोनों में मेरे को एक चीज दिख रही है कि यहाँ 2 लिखा है, तो अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 2 के पहाड़े में भी 2 आता है और 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो मैं यहाँ 2 कॉमन लूंगा, तो अंदर क्या बचा 2 एकम 2 प्लस 2 पंजे क्या हो गया 10। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म बनकर आ गए। और हमेशा मेक श्योर करना जरूरी है कि ये जो 2 ब्रैकेट बनते हैं ये हमेशा इक्वल बनने चाहिए, एक बराबर बनने चाहिए। अगर ये एक बराबर बन रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं, इसका मतलब आपका सम जो है एकदम करेक्ट जा रहा है, एकदम सही जा रहा है। अब ये जो 2 बार ब्रैकेट आपको मिला है एक जैसा, उसको एक बार लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो बाहर रह गया ब्रैकेट के उसको एक बार लिख लो। अंडरस्टूड, यस और नो? तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या निकल कर आ गया है, आंसर निकल कर आ गया। अंडरस्टूड, यस और नो? समझ में आ गया सबको? फिर से रिपीट कर दूं, x² प्लस 7x प्लस 10 के अंदर हमारे को इसका फैक्टराइजेशन करने का था। हम लोगों ने इसको पहले टर्म और आखिरी टर्म को हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया। हमको पता चला मल्टीप्लाई करने से, जरब करने से, गुणाकार करने से क्या मालूम पड़ रहा है 10 एकम 10, क्योंकि यहाँ पर कोई सहगुणक नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इन दोनों का गुणाकार करा 10 आ गया, तो 1 दाएं 10 बनाओ या 10 एकम 10 बनाओ, एक ही बात है। अब मुझे बोल रहा है कि इसका सरवाड़ा करके तुमको 7 लाना है, तो मैंने इसको गुणाकार करा तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 और 2 का सरवाड़ा करूंगा तो क्या आ गया 7। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एक सही तरीके का भागला बन गया, जिसकी वजह से अब मैं आगे का टर्म कर सकता हूँ। पहला टर्म एज इट इज जैसा था वैसा का वैसे ही 7x, तो 5x प्लस 2x, 5 दूनी 10 भी हो गया, 5 और 2 7 भी हो गया, यस और नो? प्लस 10 का 10, इन दोनों के नीचे क्या कर लो, अंडरलाइन बना लो। अंडरलाइन बनाने से क्या फायदा होगा, आप इन दोनों में कॉमन ले पाओगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है दोनों में। यहाँ से एक x चले गया, x बचा, यहाँ से x चला गया, खाली 5 बचा, प्लस 2, यहाँ से x का x ही आएगा क्योंकि यहाँ से 2 जा चुका है, प्लस 2 पंजे कितना हो गया 10। तो हमारे पास जो 2 ब्रैकेट एक जैसा है उसको रख लिया हम लोगों ने, और जो बाहर रह गया उसको रख लिया x प्लस 2। इसका मतलब x² प्लस 7x प्लस 10 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे या सॉरी अवयवीकरण करोगे या फैक्टराइजेशन करोगे तो जवाब आएगा x प्लस 5 और x प्लस 2। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, आप डायरेक्ट भी गिन सकते हैं उसको, बराबर। ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं इसका। ये जो सम है ना x² प्लस 7x प्लस 10, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप लोगों को इस तरीके से भागला पढ़ लेना, 5 दूनी 10 जो सरवाड़ा करके लाना ऐसा, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो x प्लस 5 और x प्लस 2, मतलब 5 दूनी 10 भी हो गया, 5 और 2 का सरवाड़ा क्या हो गया 7 भी हो गया। तो ये आप एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, दूसरे स्टेप के अंदर ही आपको इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरे दाखले की ओर। तो देखो बेटा, दूसरा दाखला हमारे को दिया है, वो दूसरा दाखला जो है वो है x² प्लस 6x प्लस 9। ये जो दूसरा दाखला दिया है हमारे को वो दिया है x² प्लस 6x प्लस 9। अब x² प्लस 6x प्लस 9 के अंदर इस तरफ तो कोई भी तरीके का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, सहगुणक नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहे हैं 9, तो 9 को गुणाकार करना है 1 से, 9 को गुणाकार करना 1 से या 1 को गुणाकार करना 9 से, दोनों का मतलब क्या निकल कर आएगा, एक ही मतलब निकल कर आएगा। तो 9 एकम क्या हो गया, 9 हो गया, गुणाकार करने से तो 9 एकम 9 हो गया, लेकिन मेरे को सरवाड़ा करके क्या लाना है 6। तो इसका मतलब इसका भागला अगर मैं पढ़ाऊं तो वो क्या बनेगा, 3 तिया 9 बनेगा, या सुन लो, तो 3 तिया 9 भी हो गया, और 3 और 3 का सरवाड़ा करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा। 3 और 3 का सरवाड़ा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा। तो भागला समझ में आया,
3 और 3 का गुणाकार 9 हो गया, 3 और 3 का सरवाला 6 हो गया। जो मांगा था वही हमने यहाँ पर रख दिया। पहले लॉन्ग मेथड से करेंगे, फिर शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो पहला एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही, 3 प्लस 3 तो 3x प्लस 3x प्लस 9, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 दिया कितना हो गया, 9 हो गया। दोनों के बीच में हैंडल लाइन, ताकि आपने इसके अंदर से क्या निकाल सके, आसानी से कॉमन निकाल सके। क्या निकाल सके, कॉमन। x यहाँ पर, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 3, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 3, अंदर क्या बचा, x, 3 दिया कितना हो गया, 9। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकल कर आया, x प्लस 3, और यहाँ बाहर क्या बचा है, x प्लस 3। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। इसी को अगर आप शॉर्ट तरीके से करना चाहते तो शॉर्ट तरीके से भी आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन हमको दिया था x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो हमारे को बोला है कि जिसका गुणाकार करने से 9 आए जवाब और सरवाला करने से 6, तो हमको दोनों जगह क्या लेना है, x को लेना ही, x प्लस 3 और x प्लस 3, 3 दिया 9 और 3 और 3 का सरवाला क्या होता है, 6। आप चाहो तो इसका जवाब आप ये डायरेक्टली भी सोल्व करके ला सकते। अंडरस्टूड, आई होप सो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि ये सारी चीजें किस तरीके से वर्क कर रही है। भागला पढ़ना भी बहुत आसान है और इसके ऊपर वर्क करना भी बहुत आसान है। खाली बच्चे लोगों को डर लगता है इससे, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इंसान के लिए इजी ना हो। ठीक है, खाली वो क्या है कि जब तक इंसान कोई चीज में पढ़ता नहीं है, गिरता नहीं है, समझता नहीं है, तब तक उसको उस चीज के बारे में समझ पड़ती नहीं। जो इंसान ने कभी साइकिल ही नहीं चलाया हो, प्लेन नहीं चलाया, सॉरी प्लेन तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जो इंसान ने कभी साइकिल ही नहीं चलाया हो, उसको मोटरसाइकिल चलाने के लिए देंगे तो थोड़ा घबराएगा तो करी ना चलाने में। लेकिन एक बार उसने साइकिल चला लिया, उसका दिल धक धक होना बंद कर दिया, उसको नर्व्स होना उसकी क्लियर हो गई, तो वो आसानी से क्या कर सकेगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर ये जो लास्ट वाला सम है बराबर, ये मैं ले लेता हूँ, उसके ऊपर वाला सम जो है वो आप लोग अपने घर से प्रैक्टिस करेंगे और मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे कि आपने इसका आंसर क्या लेकर आया। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करके आंसर लेकर आने का। क्लियर है? चलो लास्ट सम है, उसको अपने करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि सबका क्या बनाओ, भागला बनाओ। तो भागला बनाने के पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा, पहले और छेले टर्म के ऊपर। तो पहला और छेला टर्म, यहाँ पर हमारे को कोई भी सहगुणक दिया हुआ नहीं है, कोई भी कोएफिशिएंट दिया हुआ नहीं है, तो 25 का गुणाकार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 25 एकम 25 हुआ। कितना हुआ, 25 एकम 25 हुआ। 25 एकम 25 का हमको गुणाकार करना है। ठीक है, गुणाकार करके 25 लाना है, सरवाड़ा करके हमको क्या लाना है, 10। मतलब हमारा प्लस आना चाहिए 10 और हमारा गुणाकार आना चाहिए 25। तो बहुत आसान है, 5 गुणिया 5 बराबर 25 होता है, यस और नो। 25 भी हो गया, 5 5 जा 25 भी हो गया, और 5 और 5 का प्लस कर दूं तो कितना निकल कर आ जाएगा, 10। 5 और 5 का सरवाड़ा कर दिया तो 10 आ गया, 5 और 5 का गुणाकार कर दिया तो 25 आ गया। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? भागला समझ में आ जाएगा तो तुम्हारे लिए कोई भी काम आसान है, बाकी तो सब फिर मुश्किल पड़ेगा बाद में। भागला पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देने, तो हमारे यहाँ पे सब काम आसान हो गया। अब हमारे को क्या करना है, जो कीमत हमने निकाली है इसमें से उसको यहाँ रख देना है। एक्स स्क्वायर जो जैसा था वैसा का वैसे, इसका भागला हमने क्या निकाला, 5 प्लस 5, मतलब 5x प्लस 5x। 5 और 5 का सरवाड़ा कितना निकल गया, 10। ठीक है, तो ये गुणा सरवाड़ा करके 10 भी आ गया और इन दोनों का गुणाकार करके क्या आ गया, 25 भी आ गया। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या बोला, दोनों के बीच में अंडरलाइन कर देने का, तो दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब दोनों के बीच में अंडरलाइन करने के बाद हमारे को यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, x, अंदर क्या बचा, x प्लस 5, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, 5, अंदर क्या बचा, x प्लस 5 के घड़ी में 25 का वादा, 25 या 5 5 जा 25। तो देखो दो ब्रैकेट मेरे एक जैसे आ गए, तो मैंने बोल दिया इसको x प्लस 5, बाहर मेरे पास क्या बचा है, x प्लस 5। तो ये मेरा आंसर हो गया बेटा। लेकिन ये मैंने कौन सी मेथड से लाया, लॉन्ग मेथड से लाया। अब इसी को अपने को शॉर्ट मेथड से लाना है।
तो शॉर्ट मेथड के अंदर पहले अपने क्वेश्चन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अभी इसका भागला हमने क्या निकाले थे 5, दो तरफ से 5 लिए थे, तो कुछ नहीं करना है, x प्लस 5 और x प्लस 5। देखो दोनों आंसर तुम्हारा सेम, एक लॉन्ग मेथड से भी सेम है और एक शॉर्ट मेथड से भी सेम है। तो जब भी आपको यहाँ पर कोई भी सहगुणक ना मिले, जब भी कोई कोएफिशिएंट ना मिले, तो समझ जाने का कि उस्मान सर की सिखाई हुई ये शॉर्ट रीत से ये दाखिले को बहुत आसानी से और चुटकी में सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे की चीजें सीखेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।